हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रज्ञा एंड यू आर वाचिंग JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। जैसे कि आपको पता है, आपके सारे मॉड्यूल्स जो हैं, जितने भी आपके सेक्शंस थे फीमेल सुपरवाइजर में, वो कहीं ना कहीं कवर हो रहे हैं ना। और वी वर ओनली लेफ्ट विद द इंग्लिश मॉड्यूल, सो आई एम हियर टू ट्रेन यू अबाउट द इंग्लिश मॉड्यूल। जितना भी आपका है, कुछ ज़्यादा नहीं है हमारे इंग्लिश में। इट इज़ ओनली द ग्रामर पोर्शन दैट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड एंड यू कैन गेट दिस कोर्स वेरी इजीली, राइट। तो आपका जो सिलेबस है, इट वॉज डिस्कस्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे, बट स्टिल आई विल गिव a brief introduction of the syllabus and let's have a quick recap of the syllabus, right? So आपका first जो topic है, that is your tenses. अब tenses के बारे में everyone knows what tenses are and what all that, right? तो tenses के लिए basically अगर हम देखें तो ये कितने उसमें divided है, 3 में, है ना। present, past और फ्यूचर। आपको पता है कि ये फर्दर डिवाइड है डिफरेंट टाइप्स में, जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट का भी सेम है, यहां आएगा सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड सेम इज द केस फॉर फ्यूचर ऑल्सो। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपके 3 जो है वो हमारे टेंसेस रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं आपके आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जो आपके रहेंगे वो जनरली आपके रहेंगे ए एन और डी, है ना। अब आर्टिकल्स भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, इनडेफिनेट और डेफिनेट। जो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल है, इसमें आपके आता है ए और एन, और जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें आता है आपका डी। अब आपने ये अभी समझने की जरूरत नहीं है कि व्हाट आर इनडेफिनेट एंड व्हाट आर डेफिनेट आर्टिकल्स, राइट। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, इनडेफिनेट में ए और एन और डेफिनेट में आपके डी। थर्ड आपका रहता है मोडाल्स। मोडाल्स क्या रहते हैं आपके? मोडाल्स में रहता है कैन, कुड, शुड, वुड, माइट, है ना, ought to। ये सारे किस में आते हैं आपके? मोडाल्स में, राइट। अब आगे अगर हम देखें तो फर्दर आपकी और क्या चीजें रहती हैं। चलिए, आपके फिर आ जाते हैं हमारे पास प्रेपोजिशंस। अब प्रेपोजिशंस भी 2 टाइप्स की होती हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल रहती है उसमें आपके आते हैं एट, इन, ऑन, एक्सेट्रा, राइट। और कॉम्प्लेक्स में आपके आते हैं बिटवीन, विद इन, विदाउट, एक्सेट्रा। अब क्या है, प्रेपोजिशंस भी आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड है, जैसे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो इनमें से ही जो आपके सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस है वही उन सब में यूज होते हैं। तो उसके लिए हमें उसके यूजेस अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। वो कब करेंगे? जब हम प्रेपोजिशन की क्लास लेंगे। फिर आते हैं आपके रीअरेंज दी जंबल सेंटेंसेस। अब रीअरेंज मतलब कोई चीज दी है उसको आपने अरेंज करना है। आपको कोई भी सेंटेंस दिया होगा मीनिंगलेस बना के, उसका आपने मीनिंग बनाना है, राइट। जैसे कि इट इज आउटसाइड रेनिंग, है ना। आउटसाइड इज इट रेनिंग, तो इसका आपने मीनिंगफुल बनाना है। इट इज raining outside, तो इसको कैसे लिखेंगे? It is raining
आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। तो हमने क्या बनाया, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन है आपका idioms एंड phrases। पहले हम idioms की बात करते हैं। idioms क्या होते हैं? idioms कभी भी अपने वर्ड के अकॉर्डिंग मीनिंग नहीं देते हैं, राइट? जैसे अगर मैं बोल रही हूँ आई एम स्टार्विंग, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे भूख लगी है ना, आई एम स्टार्विंग। ये तीनों वर्ड्स जो है वो अपना अपना मीनिंग कैरी कर रहे हैं, लेकिन idioms में ऐसा नहीं है। आपके जो वर्ड्स हैं वो कभी भी एग्जैक्ट मीनिंग कैरी नहीं करते हैं। जैसे ओवर दी मून। अब ओवर द मून का अगर ऐसे नॉर्मल इन जनरल मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है, मून के ऊपर, विच इज नॉट, है ना। इसका क्या मतलब है, ओवर द मून मीन्स बहुत खुश होना, है ना, बहुत खुश होना। तो ऐसे करके, या एक और एग्जांपल ले, अगर हम स्पेल द बीन्स, स्पेल द बीन्स, इसका मतलब ये नहीं होता कि बीन्स को फैला दो। स्पेल द बीन्स होता है रायता फैलाना, है ना। तो वर्ड के अकॉर्डिंग इनके मीनिंग नहीं जाते हैं। इट इज समथिंग दैट हैव टू बी अंडरस्टूड बाय इट्स ऑन। अब फ्रेजेस क्या रहते हैं, इसमें ना हमारा सब्जेक्ट होता है ना हमारा वर्ब होता है। ये दोनों चीजें हमारी जो है वो फ्रेजेस में नहीं होती हैं। जैसे कि फिल्ड विथ जॉय, है ना इसमें सब्जेक्ट है ना वर्ब, लेकिन फिर भी अगर ये सेंटेंस में यूज किया जाए तो इट विल गिव अ कंप्लीट सेंस, राइट। अब नेक्स्ट आपके रहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स एंड यूजेस। वर्ड्स का पेयर और उनका यूजेस। जैसे इनमें क्या रहता है, इनमें हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है दो वर्ड्स की वो सेम रहती है, लेकिन जो मीनिंग रहता है वो रहता है हमारा डिफरेंट। जैसे अमोरल, अमोरल का मतलब होता है लैक ऑफ मॉरल सेंस, और वही आपका दूसरा वर्ड इससे मिलता जुलता होता है इमोरल। इमोरल होता है सिंफुल, राइट। तो ये दोनों वर्ड्स क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, इमोरल अमोरल, है ना, लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। अमोरल मतलब लैक ऑफ मॉरल सेंस। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, रवि इज अमोरल, रवि इज अ पर्सन हु इज हैविंग लैक ऑफ कॉमन सेंस, मॉरल सेंस। और इमोरल क्या है, सिंफुल। व्हाट इज सिंफुल? सिंफुल मीन्स जो सेल्फिश होता है, नॉट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, है ना। तो इमोरल, जैसे रवि इज इमोरल, ही इज अ सिंफुल पर्सन, है ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पेयर ऑफ वर्ड्स और उनके यूजेस, राइट। अब आपका आगे रहता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या रहता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, राइट, वो या तो कोई पर्सन होगा या फिर थिंग होगी, दैट विल परफॉर्म, है ना, जो परफॉर्म करेगी, दैट विल परफॉर्म समथिंग। जैसे कि ही loves her, वह उससे प्यार करता है। ये क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है समथिंग, एन एक्ट परफॉर्मिंग। क्या परफॉर्म कर रहा है, लविंग, राइट, ही इज लविंग, ही लव्स हर, राइट। और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट जो है दैट अंडरगोज एक्शन, इसमें सब्जेक्ट जो है वो अंडरगो करता है एक्शन, इसमें सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन, और इसमें सब्जेक्ट जो है वो अंडरगो करता है एक्शन, है ना। जैसे कि शी वॉज लव्ड,
है ना, शी वॉज लव्ड, इस क्या एक्शन अंडरगो कर गई, इसको प्यार किया गया, तो शी इज अंडरगोइंग अ पर्टिकुलर एक्शन। लास्ट रहते हैं आपके नरेशंस। लास्ट क्या रहते हैं आपके नरेशंस। अब आप बोलोगे नरेशंस क्या होते हैं, राइट? नरेशंस क्या है? इट इज द एक्ट ऑफ नरेटिंग समथिंग टू अदर बट नॉट इन द सेम सेंस। नरेशन हो गया किसी का बोला हुआ या किसी की बोली हुई चीज को नरेट करना, लेकिन उस सेंस में नहीं। जैसे राम सेड सीता टू गो टू स्कूल, राम ने सीता को बोला स्कूल जाने के लिए। अब दिस इज अ नरेशन, मैं आपको बोल रही हूँ राम ने सीता को बोला कहीं जाने के लिए, सो दिस इज समथिंग दैट आई एम नरेटिंग यू पीपल, राइट? तो ये सारी चीजें जितनी भी हमने पढ़ी हैं, टेंसेस, मोडाल्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, जंबल सेंटेंसेस, है ना, एक्टिव पैसिव नरेशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, ये सारी क्या है, दीज आर द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ फीमेल सुपरवाइजर। अब आपने एक चीज जो करनी है वो ये है कि यू हैव टू मेक द हैंड रिटन नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, प्लस यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग इन द क्लास। अब ये है कि आपको यू विल प्रैक्टिस 100 MCQs, जिसके जिसके भी रहेंगे, राइट? तो 50 to 100 MCQs रहेंगे, लेकिन इंग्लिश क्या है, इट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, राइट? तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो मैंने पढ़ाया उसी में से आएगा, हाँ उससे मिलता जुलता आएगा MCQs में, लेकिन अगर मैं यूसेस की बात करूं तो हर एक टॉपिक इतना अच्छी तरह क्लियर किया जाएगा कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी सॉल्व करने में परेशानी नहीं आएगी। व्हाई? बिकॉज आपने रूल्स, रेगुलेशंस, यूजेस इतने अच्छे से समझे होंगे कि यू विल बी एबल टू फ्रेम द सेंटेंसेस वेरी क्लियरली एंड वेरी क्लेवरली। यही आपको इंग्लिश में जो है वो पता होना चाहिए, जो मैं आपको विद टाइम, विद द ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस समझा दूंगी। अदर देन दिस कोई भी परेशानी आएगी, योर क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस। विल स्टार्ट विद योर फर्स्ट क्लास, दैट इज आर्टिकल्स, जो हम 1 या 2 दिन में खत्म कर देंगे, राइट? क्योंकि हमें जल्दी भी चलना है और समझाना भी है आपको, राइट? सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।